हेलो एवरीवन, दिस इज़ अपेक्षा डगे। जैसा कि हम सबको पता है, आज यूपीएससी का प्रीलिम हुआ है और उसी के अकॉर्डिंगली ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे और उसके आंसर क्या हो सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि यूपीएससी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करके जाना है। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ एरिया डिस्कस किया था हमने कि उसमें आपको क्या करना है, ये भी डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूपीएससी कई बार क्या करता है, आपको जो वेरियस क्लाइमेटिक जोन होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन देता है और वो ऑप्शन में पूछता है कि ये कौन से क्लाइमेटिक जोन का डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इस साल भी उन्होंने उसी के अकॉर्डिंगली सेम क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कई बार वो क्रॉप्स पे क्वेश्चन पूछता है, वैसा ही एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, पीस फैमिली में कौन से क्रॉप्स आते हैं, मतलब कि ग्राउंडनट आता है क्या। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। और ओशनोग्राफी में मैंने कहा था कि जो ओशन करंट है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। फिर मैंने मैपिंग में बताया था आपको कि जो लैंडलॉक सीज होते हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्होंने इस साल नॉर्थ सी पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो हम वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन डी सेट का है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर डी सेट का है, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होता है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो वही से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, उसमें स्टेटमेंट 1, द एटमोसफियर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो हीटअप होता है आउटगोइंग सोलर रेडिएशन की वजह से, ना कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन की वजह से। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। राइट, तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर हीटअप हो रहा है और हम जिसे बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इन गैसेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसका आंसर बनता है डी। क्वेश्चन नंबर 52, स्टेटमेंट 1, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोल। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि क्या है, देखो जो ट्रोपोस्फियर होता है, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। ठीक है, आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो उसमें नंबर 1 पे आता है ट्रोपोस्फियर। तो इसका हाइट देखो इक्वेटर पे कितना है, इक्वेटर पे अराउंड वो 18 किलोमीटर तक है, और अगर आप पोल की बात करें तो वो अराउंड 8 किलोमीटर तक है। दैट इज़ हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि उसका हाइट क्या है, इक्वेटर पे ज़्यादा है। तो ये क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे क्यों इसका हाइट है ज़्यादा, क्योंकि देखो इक्वेटर पे जो सोलर रेडिएशन होते हैं वो डायरेक्ट पहुँचते हैं, और डायरेक्ट पहुँचने की वजह से क्या होता है, जो मॉइस्चर, जो वाटर वेपर होते हैं वो वहाँ के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो कन्वेक्शनल करंट है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 2 जो है, सेकंड जो है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। सो 52 का आंसर बनता है ए। 53, देखो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके बाय प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर डी होता है। ठीक है, जब भी कभी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें ऐश कंटेंट होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, सल्फर कंपाउंड और पायरोक्लास्ट भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 53 का आंसर डी बनता है। 54, which of the following is correct inference from isothermal map in the month of January। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 54 का आंसर है ए। देखो स्टेटमेंट 1 क्या है, नंबर 1, द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ठीक है, आइसोथर्म क्या है, जो इक्वल मतलब सेम
टेम्परेचर एरिया को जोड़ने वाली लाइन जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। देखो अगर हम समर की बात करें, जनवरी में तो विंटर रहता है, ठीक है। अगर समर की बात करें तो आइसोथर्म जो होते हैं वो लैटिट्यूड को पैरेलल होते हैं। देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। सपोज करो दिस इज अवर अर्थ इक्वेटर, हम ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। तो जो आइसोथर्म जिसे हम बोलते हैं कि ऐसी लाइन जो जहाँ पे टेम्परेचर सेम है, मतलब इक्वल टेम्परेचर जहाँ पे है, उस एरिया को जो लाइन जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। तो देखो समर में यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जून के महीने में क्या होता है, समर होता है, तब आइसोथर्म जो होते हैं लैटिट्यूड को पैरेलल होते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड एरिया जो है उसे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बट जनवरी में क्या होता है, ये थोड़ा सा डेविएट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ओशियन की बात करें तो ओशियन वाले एरिया में क्या होते हैं, वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं, डेविएट होते हैं। और जो कॉन्टिनेंट यानी कि जो ज़मीन वाला एरिया होता है उस पर क्या होते हैं, वो साउथवर्ड डायरेक्शन में डेविएट होते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब देखो उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में क्या पूछा है कि द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट। देखो अगर आपने ओशियन करंट अच्छे से किया हो तो यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है, ये क्या है, दीज आर वार्म करंट, दीज आर वार्म करंट, ये कोल्ड करंट नहीं है। तो क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। सो 54 का आंसर क्या बनता है, ए, ओके। ओके 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, 55 का आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, ओके। तो देखो 56 का आंसर है बी, ठीक है। अगर आपने रिवर ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से किया हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 56 का आंसर है बी। 57, देखो यहाँ पे वो स्टेटमेंट 1 में पूछते हैं रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग मतलब क्या, जब वाटर के साथ किसी और केमिकल का सॉल्यूशन मतलब बन जाता है तो उस सॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि एक टाइप का वेदरिंग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। तो ये स्पेशली जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल जाता है तब वो केमिकल वेदरिंग बनता है, ठीक है। तो देखो 57 का आंसर क्या है, बी है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 की बात करें तो वो पूछते हैं कि रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। देखो वाटर जो है, अगर रेन का वाटर हो या फिर कोई और भी वाटर हो, तो वाटर जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O, राइट। तो इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो है ही, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है, उसी से क्या बनता है, वाटर बनता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर है बी, बी। यानी क्या है कि देखो यहाँ पे रशिया और फिनलैंड जो है वो नॉर्थ सी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो नॉर्थ सी है उसे कौन सी कंट्रीज़ के बाउंड्रीज टच करता है, तो उसमें है जर्मनी और नॉर्वे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर है बी, ओनली 2, ठीक है।
देखो यहाँ पे जो वाटरफॉल है उन्होंने पूछा है कि जो रिवर है उस पे कौन से वाटरफॉल है और कौन से एरियाज से वो रिवर या फिर वाटरफॉल बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें ये दो जो है वो सही है, बट ये रॉन्ग है, ठीक है। ये जो वाटरफॉल है वो कर्नाटका में आता है और रिवर जो है वो शरावती रिवर है, ठीक है, नेत्रावती रिवर नहीं है, सो ये रॉन्ग बनता है। तो इसका आंसर है बी, मतलब दो जो जोड़ी है इसमें, ठीक है, तो वो मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर है बी, ठीक है। अब इसमें भी देखो दो रोज जो है वो क्या होते हैं, मतलब करेक्ट है इसमें। इसमें से कौन कौन सा रॉन्ग है ये देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूछा है माउंटेन रेंजेस दिए हैं, एरियाज दिए हैं उनके, और कौन से टाइप के वो माउंटेन्स है इसमें उन्होंने पूछा है, ठीक है। देखो तीन टाइप के माउंटेन्स होते हैं, एक होता है, तीन टाइप के माउंटेन होते हैं, एक होता है फोल्ड माउंटेन, दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन और तीसरा होता है वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। जो फोल्ड माउंटेन है इसमें देखो ये ब्लॉक माउंटेन है, ये फोल्ड माउंटेन में नहीं आता। जो आल्प्स है वो फोल्ड माउंटेन में आता है, वो ब्लॉक माउंटेन में नहीं आता, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ठीक है। एप्पलशियन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है और ये फोल्ड माउंटेन है, राइट है, और ये भी राइट है, ठीक है। ये क्या है, एंडीज जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें एप्पलशियन और एंडीज जो है वो फोल्ड माउंटेन है और वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में है, इसलिए आंसर क्या हो सकता है इसका, बी। 60 का आंसर क्या है, बी है, ओके। नेक्स्ट, देखो यहाँ पे हम 72 क्वेश्चन नंबर को डायरेक्ट हिट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, स्टैटिक पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 72 उन्होंने पूछा है विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। इट इज़ ए गैस, यस गैस है, द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, राइट, ये सही है, एल्टीट्यूड के साथ वो क्या होता है, कम हो जाता है। इट इट परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल, रॉन्ग है, पोल पे इसका परसेंटेज कम होता है। क्यों कम होता है, देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। सपोज करो दिस इज अवर अर्थ, सन, ओके। सन से जो सोलर रेडिएशन निकलती है वो डायरेक्ट कहाँ पे पहुँचती है, इक्वेटर पे पहुँचती है, और वो इंक्लाइंड होती है कहाँ पे, पोल की तरफ होती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना क्या है, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, यानी कि क्या होगा, वाटर वेपर वहाँ पे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इक्वेटर पे क्या होते हैं, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पहुँचने की वजह से वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और क्या है, वहाँ पे वाटर वेपर भी ज़्यादा है। तो यही कंपैरिजन अगर हम पोल की तरफ करें तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर, और वहाँ पे हमें जो वाटर वेपर है वो भी क्या होते हैं, हमें कम मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए सेकंड नंबर का स्टेटमेंट जो है वो गलत बन जाता है, ठीक है। तो 72 का आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट 73, देखो जैसा कि मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो में, वो क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं और वो पूछते हैं कि कौन से क्लाइमेटिक जोन का ये डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे आंसर है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। देखो वो पूछते हैं कि नंबर 1 स्टेटमेंट में पूछते हैं कि द एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ लो। हाँ देखो यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए आपको कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या है कि देखो इक्वेटर पे क्या होता है, क्यों इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, क्योंकि देखो इक्वेटर पे क्या होता है, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पहुंचती है, और डायरेक्ट सोलर रेडिएशन होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं होता। टेम्परेचर डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर पे क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या है, एनुअल
या फिर हम बोल सकते हैं कि डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, लो है, कम है, मैक्सिमम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही बनता है। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, देखो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इवापरेशन ज़्यादा होता है, इवापरेशन की वजह से मॉइस्चर ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा मॉइस्चर, देखो बारिश कैसे होता है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी किस तरह से बारिश होता है। देखो बारिश होने के लिए सबसे पहले, रेनफॉल होने के लिए क्या ज़रूरी है, हमें टेम्परेचर होना ज़रूरी है, राइट। तो ये क्या है, सपोज करो कि हम इक्वेटर का देख रहे हैं, दिस इज़ इक्वेटर, 0 डिग्री पे है, ठीक है। सन से सोलर रेडिएशन डायरेक्ट कहाँ पे पहुँच रही है, इक्वेटर पे, ठीक है। इंक्लाइंड कहाँ पे है, पोल की तरफ है, ठीक है। होता क्या है, जहाँ कहीं भी, मतलब आप सपोज करो लैंड का एरिया लो या फिर ओशन का एरिया ले लो, वहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की एयर क्या होती है, हीट अप होती है, हल्की होती है, एक्सपांड होती है, और वो ऊपर जाने लगती है। और जैसे ही वो ऊपर जाती है, एक पॉइंट पे आके क्या होती है, वो एयर कोल्ड होने लगती है। उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, 100% होता है। और जब उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होता है तो वो क्या करती है, बारिश के फॉर्म में नीचे आती है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, रेनफॉल। देखो प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में फ़र्क है। रेनफॉल इज़ द पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, बट प्रेसिपिटेशन देखो क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। मतलब ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो प्रेसिपिटेशन जो है वो क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, उसका पार्ट है रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन, इसमें आप देखो 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ठीक है। देखो सॉलिड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, स्नोफॉल होता है, ठीक है। और लिक्विड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, रेनफॉल होता है। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं कि ड्रिजल बोल सकते हैं। ड्रिजल क्या होता है, देखो अगर आप रेनफॉल की बात करें तो उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बड़े होते हैं। ड्रिजल जो होता है वो रेनफॉल का ही टाइप है, बट उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, ठीक है। अगर आप गैसियस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करें तो इसमें फॉग आता है, ड्यू आता है और मिस्ट आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रेसिपिटेशन एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें रेनफॉल आता है, समझ में आया, ठीक है। तो अगर आप इक्वेटर की बात करें तो उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन अगर थ्रू आउट द ईयर, तो ये क्या है, सही है, ओके। नंबर 3, प्रेसिपिटेशन वैरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर इंचेस, ठीक है। तो ये भी सही है, मतलब सबसे मैक्सिमम जो प्रेसिपिटेशन है कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सोलर रेडिएशन ज़्यादा है, सोलर रेडिएशन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, इवापरेशन ज़्यादा होगा। अगर इवापरेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो इसका आंसर क्या है, 73 का आंसर है ए। 74, with reference to Coriolis force, which of the following statement is correct? Okay. Statement 1, it increases with increase in wind velocity. देखो हमेशा ध्यान में रखो कि सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोरियोलिस फोर्स है क्या। हमें पता है कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। जब वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है तो वो एक काइंड ऑफ फोर्स क्रिएट करती है, उसे हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है तब वो जो फोर्स क्रिएट करते हैं उसे हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और ये कोरियोलिस फोर्स जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है टू द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ का जो रोटेशनल स्पीड है उससे क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है कोरियोलिस फोर्स। सो यहाँ पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, इट इंक्रीजेस, कोरियोलिस फोर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2, इट इज मैक्सिमम एट पोल एंड इट्स एब्सेंट एट इक्वेटर, ठीक है। तो ये सही है, ओके। तो जो 74 का 74 क्वेश्चन है, ठीक है,
74 नंबर का, उसका आंसर बनता है बी। 75 ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, 6 क्लास का जो एनसीईआरटी है वहाँ से क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जैसा कि मैंने कहा कि जो सोलर रेडिएशन होती है वो डायरेक्ट कहाँ पे पहुँचती हैं, इक्वेटर पे पहुँचती है, और वो इंक्लाइंड होती है कहाँ पे, जो ट्रॉपिक ऑफ जो पोल साइड है वहाँ पे क्या होती है, इंक्लाइंड होती है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे वो क्या होती है, डायरेक्ट होती है। देखो जून महीने में क्या है, समर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर, और साउथ हेमिस्फीयर में विंटर होता है, ठीक है। जो 6 क्लास का एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ, उसमें इसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि 12 घंटे से ज़्यादा इनमें से कौन से वाले एरिया में सनलाइट मिलती है। देखो जो 6 क्लास का एनसीईआरटी है उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है, तो उसमें देखो इक्वेटर पे उन्होंने कहा है, इक्वेटर पे आपको 12 घंटे का डे लाइट मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपको 13.5 घंटे का डे लाइट मिलेगा, ठीक है। और जो आर्टिक सर्कल है वहाँ पे 24 आवर्स डे लाइट मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 75 का डी हो सकता है, ठीक है। क्या है, डी, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल है वहाँ पे आपको 12 घंटे से ज़्यादा क्या मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, ठीक है। मोर देन 12 आवर्स पूछा है। तो जो एनसीईआरटी है वहाँ पे देखो इक्वेटर पे क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे 12 घंटे है डे लाइट, ठीक है। बट उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, मोर देन 12 आवर्स। तो मोर देन 12 आवर्स कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, और कहाँ पे है, आर्टिक सर्कल पे है, ठीक है। तो 2 एंड 4 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है 76, देखो अमेजोन बेसिन इसका आंसर है, हम सबको पता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है। अमेजोन बेसिन में क्या है, मतलब वहाँ पे इतना इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में क्या करता है, वो कार्बन सिंक का काम करता है। कार्बन सिंक क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें क्या देते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से वो नेचर को या फिर एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। सो अमेजोन बेसिन इसका आंसर है 76 का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है इनमें से कौन से प्लांट पी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, ठीक है, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, ठीक है। तो आंसर विल बी बी, ओनली 2, ठीक है। तो 2 प्लांट है वो पी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है उसके आंसर मिले होंगे, उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट्स हो, मैं आपको इंस्टा आईडी दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। अगर इसके अलावा आपको यहाँ पे जो भी हमने क्वेश्चन का एनालिसिस लिया